सच में अम्मा जी, मैं बता नहीं सकती कि आपके आने से मैं कितना खुश हूँ। ये जो बचे कुछ दिन है ना इस घर में, आपकी कंपनी रहेगी तो अकेले नहीं कटेंगे। आई वाज फीलिंग सो लोनली। सच में बहुत ही मनहूस घर है ये। आप तो समझ ही गई होंगी ना, इतने दिनों से यहाँ रहते रहते। ये क्या कर रही है? आप और सिमी दोनों बालघर का जो चैरिटी इवेंट है वो अटेंड करें। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि सिमी उसमें पार्टिसिपेट भी करे, क्योंकि प्रिया भाभी, मुझे लगता है सिमी के थ्रू आपको फिर से सबसे बॉन्ड करने का एक मौका मिलेगा। अब वो डांस रिहर्सल कर रही है। विधि ने ना एक चैरिटेबल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है बालघर के लिए, तो ये उसमें परफॉर्म करने वाले हैं। नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो अभिमन्यु से मिलने चाहती है ना सिमी, तो इसीलिए मैंने मना नहीं किया। आप तो जानती है ना, अभी कुछ बीच में मना करूँगी तो बाद में कस्टडी बैटल में बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड आई डोंट वांट दैट। इसलिए परमिशन दे दी मैंने। नहीं, वो आज से थोड़े बिजी हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, मुझे राव जी भाई से मिलना था। आप मिसेस रायचंद है ना? जी। हेलो मैम, राव जी भाई तो यहाँ नहीं है, बट आप उनके बेटे से मिल सकती हैं। आई थिंक सो। मेन्यू के फ्रंट पे ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। या सर, आप? हैंग ऑन, आई विल कॉल यू। आप यहाँ पर? सर आप इन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स यस। मिस्टर देव रायचंद की प्रॉक्सी, मिसेस घरेलू नुस्खा, करेक्ट? कहिए कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं राव जी भाई से मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ मिल जाएंगे। सो सैड। मिस्टर राव जी तो यहाँ पर है नहीं, और मैं अपने डैड की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम वेरी डिफरेंट। खड़ी क्यों है? प्लीज बैठिए, वरना राव जी जो हमेशा मेरी खामियां ढूंढते रहते हैं, उनको ये लगेगा कि मैंने आपकी इज्जत नहीं की। हैव अ सीट। कहिए। वो एक्चुअली हम एक इवेंट कर रहे हैं, और उसी के लिए मैं राव जी भाई को इनवाइट और प्रेजेंटेशन दोनों देने आई थी। आपकी स्पीच पर तालियां क्या बज गई? आप तो शौकीन हो गई। एनीवे, गो अहेड, बताइए क्या है। हम ये एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बालघर के बच्चों के लिए। हम उनके लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हम बच्चों को स्कूलिंग और बाकी सारी फैसिलिटीज। मम्मा आई ओके? हाँ, क्या हुआ? माँ, क्या हो गया आपको? नहीं, वो नाचते नाचते पैर मुड़ गया थोड़ा। जी, मेरी प्रेजेंटेशन अभी खत्म नहीं हुई थी। आप जानना चाहती हैं मैंने आपके लैपटॉप का फ्लैप क्यों बंद किया? इस प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए आप 20 मिनट लेती, और उस 20 मिनट के बाद आप मुझसे डोनेशन मांगती है, करेक्ट? 40 मिनट मैंने बचा है, 20 आपके और 20 मेरे। कमाल है शशि, कहने के लिए बड़े लोग हैं, लेकिन डोनेशन के नाम पर पैसा मांगने चले आते हैं। सीधे सीधे पैसे मांग लेती, मैं दे देता। ये अनाथ बच्चे, लाचार बच्चों के नाम पर डोनेशन क्यों मांग रही है आप? आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। पूरे इंडिया का यही प्रॉब्लम है, खाने में आचार और बर्ताव में संस्कार। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर, ऐसी बातें कर कर ललचाते हो तुम। सीधे सीधे पैसे नहीं मांग सकते? मेहनत करनी नहीं आती? हाथ पैर नहीं चलते तुम्हारे? मेहनत करने में जोर लगता है क्या?
यही प्रॉब्लम होती है शशि इन लड़कियों की। इन्हें अगर सीधी और सच्ची बात कहे ना तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ शादी की पैसों के खातिर, और जब वो बेचारा कंगाल हो गया तो चैरिटी इवेंट के नाम पर दूसरों से पैसे मांग रही है। और अगर पैसों की जरूरत है तो सीधे सीधे मांग लेती, नौकरी मांग लेती मुझसे, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ भीख मांगनी आती है। शशि, महान बनने का इतना ही शौक है तो दे दे नौकरी, रोका किसने? आप तो जानते हैं ना सर, रायचंद परिवार में औरतों का नौकरी करना मना है। वाह, किसी ने गलत किया और इसने मान लिया तो अपनी हालात की खुद ही जिम्मेदार हुई ना। शशि, आपके साथ जिंदगी में क्या होता है वो मायने नहीं रखता, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं मायने वो रखता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो बेचारी अपने परिवार के नियमों में बंधी हुई है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही। बाल घर के बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो चैरिटी इवेंट कर रही है, तो क्या बुरा कर रही है? अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो उस इवेंट में हम जरूर जाएंगे शशि। इस लड़की का नंबर मुझे मैसेज कर देना। आज तूने सही फैसला लिया जय। अब ये विधि से मिलेगा तो हर तरह से चौकस हो जाएगा। आज कोई विधि जैसी लड़की इसको मिल जाए जो इसका हाथ पकड़ के इसको सही रास्ते पर ले जाए। अब मिलापनी मैया तू ही कोई चमत्कार कर। जय मिलापनी मैया। वैसे विधि ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए, चैरिटी इवेंट भी रख लिया। बेचारी क्या सोच कर शादी की थी और क्या मिल रहा है। ऐसा सोचने की बात है कि रायचंद ने मना क्यों नहीं किया। क्यों करते? उन बेचारों को भी उम्मीद होगी कि कुछ हाथ लग जाएगा, लेकिन अफसोस कुछ नहीं मिलने वाला। अंबा जेल से बाहर आ गई है, पता तो चलना चाहिए ना उनको। रायचंद क्या, ये चैरिटी इवेंट जो बोरिंग था अब धमाकेदार होगा, है ना? एब्सोल्युटली राइट। अब हम कल्चरल शो के लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाँ, और हमें अब डांस कौन सिखाएगा? अब हमारा घर कैसे बचेगा? आप आराम करिए, हम लोग है ना, हम लोग देख लेंगे कैसे होगा प्रोग्राम। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी विधि दीदी ने क्या कहा था? हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये तो मामूली सी चोट है, यूं ठीक हो जाएगी। आप सबको डांस मैं सिखाऊंगी। चलो 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 चलो। आप आराम से, चोट लगी आपको? देवव्रत रायचंद के लिए नोटिस आया है। बालघर के टैक्सेस पेंडिंग हैं। अगर 3 दिन के अंदर नहीं भरे गए तो बालघर को सील्ड कर दिया जाएगा। सीधे सीधे पैसे मांग लेती, मैं दे देता। ये अनाथ बच्चे, लाचार बच्चों के नाम पर डोनेशन क्यों मांग रही है आप? मेहनत करनी नहीं आती? हाथ पैर नहीं चलते तुम्हारे? मेहनत करने में जोर लगता है क्या? विधि, परेशान लग रही हो, कोई बात है? नहीं 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 मम्मी जी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रही थी। परेशान नहीं हो तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सुबह से भागा दौड़ी की है, थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। आपको मेरी चिंता है, लेकिन अपना क्या? आपको चोट लगी और आपने मुझे बताया भी नहीं, क्यों? नहीं बता के क्या मिला? तो आ गई ना मेरे पास। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी मम्मी जी को चोट लगी और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? ये देखिए, ये गरम गरम सरसों का तेल है, इसमें लहसुन डालकर लाई हूँ मैं। इसकी एक बार मालिश करूंगी ना, आपका सारा दर्द छू छू मंतर हो जाएगा। बताइए मुझे कहाँ लगाना है ये? नहीं बेटा, रहने दे, मैं ठीक हूँ। अरे प्लीज बताइए ना कहाँ लगा है? पीछे।
आउच। वैसे मम्मी जी मैं एक बात कहूँ आपसे, आप जब डांस करती है ना, एक अलग ही ग्लो होता है आपके चेहरे पे। मैंने ना आपको इतना खुश आज तक कभी देखा ही नहीं है। खुश तो होंगी ना बेटा, शादी से पहले नहीं मेरी दुनिया थी। फिर मम्मी जी आपने डांस करना छोड़ा क्यों? मेरा मतलब है आपने उसे अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया, काम क्यों नहीं किया? जहाँ तक मुझे पता है उस जमाने में तो इतने ज्यादा और इतने अच्छे क्लासिकल डांसर्स भी नहीं हुआ करते थे। सही कह रही है तू। तो क्या करती मैं? रायचंद परिवार के नियम के आगे रायचंद परिवार की बहुएं बाहर काम नहीं करती। अपने परिवार के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। देव जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम इतनी क्यूट लग रही थी ना सोते सोते, तो मेरा मन ही नहीं किया तुम्हें जगाने का। आई लव यू। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? ये तो हमारा ही कमरा है, तो यहाँ हम ही होंगे। गेट आउट मेरे बेडरूम में से, गेट आउट प्लीज, गो। अम्बा हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हम डर बन के तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं। मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया अम्बा। मैंने हमेशा अपनी बीवी विधि से प्यार किया। विधि, तुम भी तो कितनी होनहार हो, इंटेलिजेंट हो, हम सब ने देखा है। लेकिन हमारे परिवार के नियम की वजह से तुम भी बंध गई हो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती बेटा। सच कहूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज रायचंद खानदान फिर से खड़ा हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये परिवार के नियम नहीं हमारा परिवार तोड़ दिया। प्रिया भी तो यही चाहती थी ना, उसकी मुझसे यही बहस थी। वो काम करना चाहती थी और मैं उसे काम करने की परमिशन नहीं दे सकती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मम्मी जी, परिवार के नियम परिवार को बांध कर रखने के लिए होते हैं, उनका पालन करना जरूरी होता है। आप प्लीज खुद को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मम्मी जी मैं एक बात कहूं, प्रिया भाभी की बात निकली है तो वो मैं कहना चाहती थी कि क्या प्लीज प्रिया भाभी से प्यार से पेश आएंगी। देखिए वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है और सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना? और फिर आप भी तो मानती है ना कि उनका विरोध सिर्फ इन नियमों की वजह से था। मेरी मैं वादा नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन प्रिया जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियसली मैं उससे अच्छे से बात करूंगी, प्यार से बात करूंगी। लेकिन जहां तक भरोसे का सवाल है वो तो उसे खुद ही जीतना होगा ना। बिल्कुल सही, लेकिन आप ये तो प्रॉमिस कर सकते हैं ना मम्मी जी कि जब भी प्रिया भाभी अपने पूरे सच्चे मन से एफर्ट्स लेंगी, जब आपको उनकी सच्चाई नजर आएगी, उनमें बदलाव दिखेगा, तो आप उसे नजरअंदाज नहीं करेंगी और उन्हें माफ कर देंगी, फिर से अपना लेंगी। प्रॉमिस प्लीज। अच्छा मेरी माँ, प्रॉमिस।
ये सब देव की वजह से हो रहा है। उसने मुझे ठुकराकर रिद्धि को चुना। क्यों चुना? इस घर से चले गए, लेकिन मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। नफरत करती हूँ मैं देव और विधि, तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे देव, नफरत करती हूँ। सच में ये घर मनहूस है, बहुत मनहूस है ये घर। बेच दूंगी इसको। जी क्या हुआ? इतनी रात को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। आप टेंशन में हो और मैं सो जाऊं, ऐसा हो सकता है? बताइए ना क्या हुआ? अम्बा के बारे में सोच रहा हूँ। उससे बेल मिल गई, अब वो हमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। और हाँ, तुम्हें पता है ना उसकी बेल किसने की? तुम्हारी प्रिया ने। देव जी, मुझे इसके बारे में पहले से पता था। आप प्लीज गलत मत सोचिए देव जी, ये मेरी और प्रिया भाभी की सोची समझी चाल है। मतलब क्योंकि प्रिया भाभी ने अम्बा जी की बेल कराई तो अम्बा जी उन पर ट्रस्ट करेंगी और उसका फायदा हमें होगा, क्योंकि फिर प्रिया भाभी हमारी अच्छे से हेल्प कर पाएंगी। कितनी भोली हो तुम्हें। तुम्हें सच में लगता है जिस औरत ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपने बच्चे और पति को छोड़ दिया वो हमारी मदद करेगी? रियली? मुझे तो उसे भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है। अच्छा फाइन, ठीक है, आपको उन पर भरोसा ना सही, मुझ पर तो भरोसा है ना आपको। तुम पे भरोसा है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि प्रिया ऐसा कुछ नहीं करेगी तो ओके। लेकिन उसे प्लीज बता देना कि अम्बा से बच के रहे, क्योंकि अगर अम्बा को पता चल गया कि वो हमारी मदद कर रही तो वो छोड़ेगी नहीं उसको। और हाँ, कल कोई प्रिया अचानक से बदल गई ना, पैसों के लिए हमारी मदद न करे, हमें दोबारा धोखा देना, तो उसके लिए तैयार है ना? ऐसा नहीं होगा, उन्हें सच में अपने किए पर पछतावा है। तो वक्त ही बताएगा। देव जी, कभी कभी जब हम कोई इंसान जो मुश्किल में हो उसकी मदद करते हैं ना, और जब वो ऊंचाई पर जाता है तो वो हमें भी अपने साथ ले जाता है। गुड नाइट। आई होप तुम सही हो।